शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। राइज़िक अमूमी तौर पर लोग सीने की जलन, मैदे की जलन, खुराक की नाली में जलन, बदहज़मी या तज़ाबियत या गैस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल किया है, ये किस किस साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं और किन कंडीशन के अंदर इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है और ज़्यादा अरसे तक इस दवा के इस्तेमाल से कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल है। इससे पहले कि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ तवातर के साथ आपको मिलती रहें। राइज़िक के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो साल्ट पाया जाता है उसे ओमेप्राज़ोल कहते हैं। ओमेप्राज़ोल दवा के जो ग्रुप है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इससे ताल्लुक़ रखता है। ओमेप्राज़ोल मैदे के अंदर मौजूद प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके मैदे के अंदर जो तेज़ाब बनाने की सलाहियत है उसको कम कर देता है। कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर ये निज़ाम रखा है कि ख़ुराक को हज़म करने के लिए मैदा एक किस्म का तेज़ाब पैदा करता है। अगर उस तेज़ाब की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या हम स्पाइसी खाने खाना शुरू कर दें या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें तो ऐसी सूरत में मैदे के अंदर जो तेज़ाब है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो जो मैदे के मसाइल पैदा करना शुरू कर देता है, जिसमें मैदे में जलन, खुराक की नाली में जलन वगैरह शामिल होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करवाया जाता है जो मैदे में मौजूद तेज़ाब की जो प्रोडक्शन है उसकी पैदावार है उसको कम कर देता है और नतीजतन जो सीने की जो जलन है या खुराक की नाली की जो जलन है उसको ओवरकम किया जा सकता है। अल्सर के मरीज़ों में भी इस दवा का इस्तेमाल एंटीबायोटिक अद्वियात के साथ करवाया जाता है। अल्सर के मरीज़ों में चूँकि उनके यहाँ पे जलन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, एसिड प्रोडक्शन को कम करके उस ज़ख़म को, उस अल्सर को प्रिवेंट किया जाता है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से वो जो ज़ख़म होता है वो हील अप हो जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनमें इस बात का ख़दशा होता है कि चूँकि वो डिप्रेस्ड होते हैं उनमें मैदे का निज़ाम मुतासिर हो सकता है, तो एहतियाती तौर पर उनको एंटी डिप्रेसेंट दवा के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जो दिल की अद्वियात या शुगर की अद्वियात या ब्लड प्रेशर की अद्वियात काफ़ी मिकदार में खा रहे होते हैं तो डॉक्टर उनको हिफ्ज़ मतक़द्दम के तौर पर उनके मुमकिना साइड इफ़ेक्ट जो गैस्ट्रिक पे असरअंदाज होते हैं उससे बचने के लिए राइज़िक कैप्सूल का इस्तेमाल लिख देते हैं ताकि वो उन अद्वियात के मैदे पर नुकसानदेह असरात से बचा जा सके। इसलिए इस अद्वियात का ओमेप्राज़ोल या राइज़िक का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जो पहले इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से करते रहे हैं और उनकी उम्र 50 साल हो चुकी हो, उनमें इन बात का ख़दशा होता है कि कहीं उनके कूल्हे की हड्डी वगैरह फ्रैक्चर ना हो जाए, क्योंकि इस दवा के इस्तेमाल से, लंबे अरसे से इस्तेमाल से कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम से कम हो जाती है। इसी तरह एक हालिया तहकीक के मुताबिक मैग्नीशियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाती है। इसलिए ऐसे मरीज़ों को वक्तन फ़वक्तन कुछ माह बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सीरम टेस्ट है वो करवाते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। मैग्नीशियम लेवल के कम होने की वजह से दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, मसल स्ट्रेचनेस हो जाना, अकड़ जाना, गला घुटता हुआ महसूस होना या पेचस की कैफियत, ये मैग्नीशियम के जो है जो लेवल है उसकी अब्जॉर्प्शन की कमी की वजह से हो सकता है। ऐसी ख़वातीन जो हामला हों उनमें इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से करवाना चाहिए और चूँकि इस दवा की कुछ मिक़दार जो है दूध में खारिज होती है, इसलिए ऐसे बच्चे जो को भी इस दवा की मिक़दार पहुंच सकती है। इसलिए लैक्टेटिंग मदर्स को भी इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के वक्त डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। इस दवा को खाने से पहले लिया जा सकता है और बेस्ट तरीका यही है कि खाने से पहले इस दवा का इस्तेमाल किया जाए। खाने से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले इस दवा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दूसरी अद्वियात के साथ इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चूँकि राइज़िक दूसरी अद्वियात की जो एब्जॉर्प्शन है उसको जज़्ब करने की सलाहियत है, जिसमें शामिल होने की सलाहियत दूसरी अद्वियात की कम कर देता है। इसलिए राइज़िक को इन अद्वियात के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप खाने से पहले राइज़िक का इस्तेमाल कर लें और खाने के बाद दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल कर लें। इस तरह राइज़िक और दूसरी अद्वियात के दरमियान तकरीबन 1 घंटा या पौने घंटे का वक्फ़ा हो जाता है। इस तरह इस दवा को इकट्ठे नहीं लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। अल्लाह हाफ़िज़।